चंडीगढ़ में सीएम आवास में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री रविंद्र राजू शामिल हुए। कल आएंगे नगर निगम चुनाव के नतीजे। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू। अंबाला के रिटर्निंग ऑफिसर अशोक शर्मा ने बताया तैयारियों का पूरा जायजा लिया गया। अंबाला में मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अंबाला के एसपी हामिद अख्तर ने मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबाला नगर निगम चुनाव के बाद बनाए गए स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम मशीनों की निगरानी को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नगर निगम में हुए चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा। उन्हें विश्वास है कि जीत बीजेपी की होगी। किसान संगठन से बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद रहे। केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को दिन में दोपहर 2 बजे होगी। 7वें दौर की बातचीत को लेकर किसान संगठन और सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएंगे। किसानों ने सरकार को बातचीत के 4 एजेंडे सौंपे हैं। आम आदमी पार्टी ने सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई लगाने का ऐलान किया है। किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई लगाने की मांग की थी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं किसान के साथ हूं और किसानों के पक्ष में हूं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को ही फैसला करना है। जल्द ही समाधान की उम्मीद है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, किसानों पर मित्रों वाले कानून का वार, यही है मोदी सरकार। चरखी दादरी में आप कार्यकर्ताओं ने बाड्रा से विधायक नैना चौटाला के आवास का घेराव किया, जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नैना चौटाला से इस्तीफे की मांग की, किसानों का साथ देने को कहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल को लोहारू हल्के के अडगामा खाप के गांव में नहीं घुसने देने के फैसले पर खाप ने किनारा कर लिया। लाण खाप के प्रधान ने कहा कि बहल पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है। खाप की ओर से बहल में कोई पंचायत नहीं की गई। किसान आंदोलन की मार पंजाब में मोबाइल टावर पर पड़ रही है। अब तक राज्य में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाया गया है। कई मोबाइल टावर की बिजली काट दी गई है तो कई जगह तार के बंडल जला दिए गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के क्षेत्र की खापों ने चिट्ठी अभियान शुरू किया है। जिनकी कटकड़ टोल प्लाजा पर पंचायत के माध्यम से पीएम को भेजी गई चिट्ठी में खाप और किसान ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की गुहार लगाई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित संभू टोल पर किसानों का धरना लगातार चल रहा है। किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए टोल फ्री करवा रखा है। टोल पर काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे धरने में किसानों के साथ मौजूद हैं। इंद्री के गांव कादराबाद के ग्रामीणों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस रोक के लिए ग्रामीणों ने बाकायदा गांव के प्रवेश द्वार पर एक बैनर भी लगाया। टीकरी बॉर्डर पर कृषि कानून को रद्द करवाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने भूख हड़ताल एक बार फिर से शुरू कर दी है। 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने एक बार फिर से कृषि कानून को रद्द करने की अपनी मांग की है। किसानों ने आह्वान किया है कि सिरसा के सुभाष चौक पर 31 दिसंबर को रात को कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें शहर के लोग किसानों के साथ जश्न मनाएंगे। भवानीखेड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय के छात्राओं ने जाम लगा दिया है। बस की मांग को लेकर कॉलेज की छात्राओं ने भवानीखेड़ा में भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगाया। निजामुद्दीन से जबलपुर जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने पर ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी को रोककर चेक किया गया है। ट्रेन करीब 1.25 घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रही। करनाल के जिला अंत्योदय सरल कार्यालय में बिजली न होने के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यालय में बिजली का बिल नहीं भरा गया। इसके चलते बिजली विभाग ने कार्यालय की लाइन काट दी। यमुनानगर में 40,500 से अधिक विद्यार्थी जो कि 12वीं कक्षाओं में शिक्षा ले रहे हैं। बच्चों ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का कितना ज्ञान हुआ है, इसकी जानकारी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सक्षम रिव्यू मीटिंग की जाती है। भिवानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए मकानों की राशि को लगभग 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है। लोगों ने परेशान होकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया करीब 6 महीने के बाद कोरोना के रोजाना नए मामले 17,000 से कम हैं। 6 महीने के बाद रोज मौत का आंकड़ा 300 से कम है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। देश में बीते कई दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में 29 और 31 दिसंबर को रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है।